ए सुजाता बहन, वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम वॉशरूम जेंट्स वॉशरूम उधर है। क्या? तो जेंट्स केस में जाती है क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं, वो गए थे, उनको पता है। लेडीज का कहाँ है? तू नहीं गई अब तक? लेडीज का पता नहीं, मैं अभी तक गई नहीं। ए सुमित्रा बहन, वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम वॉशरूम उधर है, उधर। अच्छा है क्या? ठीक ठाक है, आपके लिए तो ठीक ही है, अनब्रांडेड जैसा ही है। क्या, मैं तो ब्रांडेड ठहरी ना, मुझे ब्रांडेड ही लगता है। ठीक है, अभी करना पड़ता है कहीं ना कहीं। कुछ भी कहो, खर्च तो जबरदस्त किया है भाई इन्होंने। भाई मुझते की फूल नकली है मम्मी, वो असली फूल है। ये चाइना में ऐसे फूल होते, मैंने देखा था, वो आया था मुझे। मैंने कहा ना नकली है मम्मी, आप एक बार देखो उसको, नकली है वो, बस दिखता असली है पर नकली है। नहीं ग, असली होते हैं ये। अफ़ा मम्मी, नकली इट इज, मैंने कहा ना असली होते हैं। नकली है दुक्का माँ, बेचैनी सी हो रही है। उधर शादी में जा भी तो नहीं सकती मैं, कहीं उधर कुछ ऊंच नीच हो गई तो। भरोसा तो मुझे किसी के ऊपर भी नहीं है, लगता है मुझे उधर जाना ही पड़ेगा। ओए बाबा, बारात आ गई। जोया ना, बारात आ गई, चलना। हाँ चलिए चलिए। अरे नाचो नाचो, अभिजीत की बारात है, अभिजीत के। अब हो गई पता नहीं शादी शुरू। सुमित्रा बहन बैठो ना। परेशान हो गई मैं, घूम 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 के परेशान हो गई। हमारे सोसाइटी का हॉल अच्छा है, ज्यादा घूमने को, इधर कितना कुछ है भाई, और शादी भी जल्दी नहीं हो रही, इसलिए मुझे ना वेडिंग हॉल में जाने की डर लगता है। जाके बैठना ही पड़ता है भाई, खा कुछ, कब ना दूल्हा दिख रहा ना दुल्हन दिख रही, भाई कर क्या रहे, बुलाए क्यों शादी में। वैसे सुनो, क्या? ये आपका मांगटी का जा रहा है जरा उस साइड, जाता ही रहता है उधर उधर, आपके जैसे। वैसे खाना इतना अच्छा नहीं था, मैं गई थी ना, वो क्या कहते हैं, पनीर का थोड़ा सा ट्राई किया, स्वाद ही नहीं है, नमक डालना भूल गया क्या, क्या पता नहीं शेफ। नहीं ऐसे होते हैं ना, मतलब हमारे कैसे, हम एकदम, हम तो ब्रांडेड खाने की आदत है। गुलाब जाम भी गई थी, गुलाब जाम भी एकदम हार्ड, अरे मुंह में डालते घुल जाना चाहिए, एकदम हार्ड। मैंने बोला भी उसको, बनाए किससे है, शांति बैठा रहा वो, क्या बोले। हाँ अच्छा बेटा, वाह मम्मी, यहाँ पे कितनी बुरी बुरी फ्लावर ये। और मम्मी का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ने का, घूम जाएगी इधर बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ तो कौन है रे, वो कौन है? सुने ना कि मम्मी है। सुने ना कि मम्मी, इसको बुलाया किसने? पता नहीं, वैसे भी वो आती है सोसाइटी के फंक्शन में, सोसाइटी में उनका पार्ट हो ना हो उनको आना ही होता है। मस्त लग रहा है भाई, आपका मूड अभी भी खराब ही है क्या? देख रहे हैं ना, नहीं तुझे लग रहा है कि मैं बहुत प्लेजेंट मूड में हूँ? शक्ल से दिख नहीं सकती क्या मूड ऑफ है मेरा? क्या भी ऊपर से सोच रहा है कि पापा वो भी नहीं आए शादी के लिए। अरे सोसाइटी के मेंबर की शादी है, आना ही चाहिए। वो भी एक नहीं, दो दो सोसाइटी के, दोनों सोसाइटी के मेंबर ही है ना। तुम बड़े बड़े अपने बंद कर गए, शादी में आया चुपचाप बैठ, शादी एंजॉय कर, मैनरलेस। वैसे शीला मुझे दिखी नहीं कहीं पे, आपको दिखी कि शीला आने वाली थी ना वो शादी में? मुझे नहीं पता कहाँ है वो ना आए तो ही अच्छा है उसके लिए भी।
पता नहीं कहाँ है ये शीला बिना। कब आ रही है बारात? जल्दी कीजिए जरा, मुहूर्त का समय हो चुका है, अभी आती होगी। हाँ जल्दी जल्दी। बारात आ गई है और अभिजीत भी आ गया है। आएगा अभी, अभिजीत आएगा शायद ना। पल्लू लो जरा, पल्लू संस्कार दिखाओ अपने। मैं तो बहुत खुश हूँ, आज फाइनली शर्वरी की शादी अपने प्यार से होने जा रही है। अभी बस सब कुछ ठीक हो जाए। पता नहीं कब होगी शादी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और वो ऐसा उठाते भी है ना, मैंने देखा है वीडियोस में, मुझे वही देखना है। यस, मैंने भी देखा है वो। तुमने बुलाया था? हाँ, मैंने तुमको बुलाया है, अंदर आ। क्या बात है शर्वरी, क्यों बुलाया तुमने? अभी जिससे प्यार करती हो? ये कैसा बेतुका सवाल है शर्वरी? बोलो एक बार, बताओ मुझे, क्या अभी जिससे प्यार करती हो उसके बिना नहीं रह सकती? क्या फायदा है उसका? वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुका है, इनफैक्ट बारात भी आ गई है, मैं खुद बारात लेके आई हूँ। तो क्या हुआ? तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं अब तक शीला। क्या अभी जिससे प्यार करती हो तुम, उससे कुछ बदलने वाला है अभी? मैं प्यार करूं ना करूं वो मैटर नहीं करता, मेरी बस एक गलती वही मैटर करती है अभी। जो मैंने अभिजीत के साथ किया वो बहुत ज्यादा गलत था और उसका फल मैं अब भुगत रही हूँ, इसीलिए ऐसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी भी समय है शीला, हम सब कुछ रोक सकते हैं तुम्हारे लिए। ये शादी नहीं होगी। बस मुझे एक बार बताओ, क्या तुम अभिजीत से प्यार करती हो? देखो, मैं तुम्हारे आंखों में देख के बता सकती हूँ, तुम्हारा प्यार अभिजीत के लिए मुझे साफ साफ झलकता है शीला। और अभिजीत का भी तुम्हारे ऊपर प्यार है, वो आज भी तुमसे प्यार करता है। अभिजीत कि बचपन की दोस्त हूं मैं और उसकी फीलिंग्स ना समझूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता शीला। जितनी भी सेरेमनी हुई सब में मैंने नोटिस किया है, वो बहुत सैड है, वो नहीं चाहता ये शादी हो, वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा। अगर उसको सच में ऐसा फील हो रहा है तो कुछ बोला क्यों नहीं मुझे? वो नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी माँ ने कहा है मुझसे शादी करने के लिए, और वो अपनी माँ की बात हमेशा मानता आ रहा है। चाहे उसके लिए उसको खुद की खुशियों की कुर्बानी देने पड़े तो भी वो देखा, पर अपनी माँ की बात कभी नहीं टालेगा। पर मैं तो तुम दोनों के बीच में आ गई ना शर्वरी। तुमने जो भी किया शीला, वो जानबूझ के नहीं था, तुम्हारी मजबूरी थी और मेरे भी। मैं अभिजीत को तभी खो गई थी जब उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई। उसके बाद ना मैंने कभी कोशिश की और आगे ना कभी कोशिश करूंगी। जो हमारे बीच में था वो तभी खत्म हो गया था। मैं तो बस चाहती थी कि अभिजीत खुद से कुछ बोले, खुद से कुछ करे, खुद से प्यार का इजहार करे, पर ना, वो नहीं करेगा शीला। वो मेरे साथ शादी करेगा पर कभी इजहार नहीं करेगा कि वो तुमसे प्यार करता है। वो अपनी खुशियों को त्याग देगा पर अपनी माँ के लिए वो कभी ये बात नहीं बोलेगा कि तुम्हारे साथ वो प्यार करता है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ शीला, तुम ये शादी करो अभिजीत के साथ वापस, और मेरे जगह अभी तुम नीचे जाओ। वाह रे मेरे दो अनमोल सहेलियों, क्या गपशप कर रही हो? दुल्हन अदला बदली करने का है? शर्वरी, तू तो बड़ी चालू निकली। हाँ, इससे सीखी क्या? क्या रे शीला, थोड़ा सा माल मसाला सिखाया क्या तूने इसको? वैसे तो बड़ी भोली बनती है तू शर्वरी, जितना बोला है उतना ही करती है, पर अभी ये ज्यादा का दिमाग कैसे चलने लगा? तुमको क्या लगता है ये शादी क्यों कर रही होंगी मैं? मुझे तुम पसंद हो? बिल्कुल नहीं।
पर मुझे इस लड़की को सबक सिखाना है, इसलिए ये शादी हो रही है। और शादी तो तुम्हारी अभिजीत के साथ होके रहेगी, भले ही मैं शादी में ना हूं। पर तुम्हें तो पता है मैं ठहरी बुलबुल, और जो मैं चाहती हूँ वही होता है। और तू लड़की, कान खोल के मेरी बात सुन। अगर मुझे लगता तू नहीं तू करेगी, पर फिर भी गलती से तूने इसकी बात मान के अभिजीत के साथ शादी की, तो मैं तुम दोनों को कभी आशीर्वाद नहीं दूंगी। और हाँ, अभिजीत से मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी। अब ये तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सच में चाहती हो एक माँ से अपने बेटे को छीन लो? अब बताओ कि तुम्हारा डिसीजन है, मैं तुम्हारे ऊपर सौंप देती हूँ। तुम करना चाहोगी या पाप? अगर करना चाहती हो तो बिंदास करो, पर जहां तक मुझे लगता है तुम इसकी बातों में आके इतना बड़ा पाप नहीं करोगी, एक माँ से अपने बेटे को नहीं छीनोगी। शीला, अभी दुल्हन भी आएगी। आ गए। उठा के लाया रे, उनमें ऐसे ही होता है ना, उठा के लाते हैं ना। हाँ, ऐसे ही लाते हैं उठा के। मैंने टीवी सीरियल में देखा था ना, वो ऐसे उसको भी उठा के लाया था। भाई फिर माँ देखो कैसे उठा के ला रही हूँ। भाई मत लगता होगा ना इसे, मुझे भी करने की इच्छा है। कि बाबू, क्या? ये क्या? शीला, मुझे लगा सब नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए मैंने चिप्स भी नहीं लाया। अभी क्या? शीला, शीला, और ये कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे? शीला यहाँ पे कैसे? इसको नहीं होना चाहिए, ये तो आपको ऐसे मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ गई था। शीला, तुम शादी करोगी, उनकी आदत है हड़बड़। पिछली बार भी उन्होंने मुझे ऐसे ही ब्लैकमेल कर दिया था और मैंने हार मान ली। तुम हार मत मानो। अगर सच में आप मुझे से प्यार करती हो तो इनका जो ब्लैकमेल है उसको तुम बलि ना पड़ो। ये हमेशा ऐसे ही करती रहेंगी और हमारी आवाज दबाती रहेंगी। मैंने जो गलती की वो तुम इस बार मत करो शीला। तुम नीचे जाओगी और अभिजीत के साथ शादी करोगी। आओ। मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल चल रहे होंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं बताना चाहती हूँ, अभिजीत और मेरी शादी हो रही थी, पर यह शादी में कोई भी खुश नहीं था। ना अभिजीत खुश था, ना शीला खुश थी, और ना मैं। बस किसी के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये शादी कर रहे थे। सोया, ये क्या है? मैं खुद शॉक हो श्रेया की दादी, ये क्या हो रहा है? अभी आप सब बोलेंगे कि मेरा तो अभिजीत के ऊपर प्यार था, है ना? था, जरूर था, पर जब अभिजीत की शादी शीला से हुई तब मेरे दिल में उसके लिए दोस्त के अलावा और कोई फीलिंग नहीं थी। मैं उसको बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। पर जब शीला ने जो डाइवोर्स का फैसला लिया उसके बाद सारी चीज़ें बदल गई और वापस एक बार अभिजीत की माँ ने ये गेम खेलने की कोशिश की। मैं बताना चाहती हूँ कि वो अभिजीत की माँ ही थी जिन्होंने पहली बार मुझे शादी करने से रोका था, और वापस वही आई मेरे पास ये शादी करवाने के लिए। वो बस अपने मतलब के लिए शादी कर रही थी, ना कि अभिजीत तुम्हारे मतलब के लिए।
माना तुम्हारी माँ तुम्हारे भले का सोचती है, पर इस मामले में तुम्हारी माँ तुम्हारे भले का नहीं, बस अपने ईगो का सोच रही थी। उनको शीला से किसी भी हाल में पैचअप नहीं करना था और इसीलिए उन्होंने ये शादी करने का सोचा। तुमसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारे लिए शीला की फीलिंग्स है कि नहीं, तुम्हारी फीलिंग शीला के लिए है कि नहीं। मैं साफ साफ तुम दोनों के दिल में प्यार देख सकती हूँ एक दूसरे के लिए, और मैं किसी के बीच पे नहीं आना चाहती। इसलिए मैं ये चाहती हूँ, प्लीज अभिजीत, अगर तुम सच में मुझे मेरा दोस्त मानते हो तो शीला के साथ शादी करो, अपने प्यार को मत छुपाओ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और मैं ये चाहती हूँ तुम दोनों की शादी हो। ये सब क्या है शौरवरी? बाबा, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है और अब मुझे मेरे फैसले पे ठाम रहना है। पंडित जी, आप इन दोनों की शादी आगे कीजिए। इस लड़की के पिताजी कौन हैं वो आइए, अभी वो ही करेंगे कन्यादान। ये शादी नहीं होगी, सासू माँ, बिल्कुल नहीं होगी ये शादी। मैं इसकी माँ हूँ और मैं चाहती हूँ ये शादी ना हो। मामी, आप पहले भी बीच में आई हो, अभी प्लीज बीच में मत आओ। फट गई दिल को ठंडक। देखिए, अभी शीला जो भी कर रही है उसको करने दीजिए, आप बीच में मत आइए, नहीं तो वापस वो हमसे दूर हो जाएगी और इस बार ऐसी दूर हो जाएगी ना, कभी नहीं आएगी मोड़ के। अब इसका चेहरा देखो कैसा खिल गया। वो पहले से यही चाहता था, उसको शीला ही चाहिए थी, पर बंदा माँ के आगे बोल नहीं सकता ना कुछ। अभी तो यहाँ पे शादी कर रहा है, घर जाने के बाद क्या होगा? मुझे तो लगता है बहुत जोर का झटका लगेगा उनको। अरे माँ को झटका क्या, बोला तो झटके से ऊपर ना चली जाए वो बुढ़ी। बहन चुप चुप बोल। चुप चुप क्या? अरे देखो ना, कितना कुछ कर रही थी, और शीला को तो क्या क्या बोला, शीला के घर वालों को क्या क्या बोला। अभी क्या शीला ही जा रही उसकी बहू बन के। वैसे मन भी नहीं था अभिजीत का इस शादी में, दिख रहा था उसकी शक्ल से ना। मतलब कर्मा इज रियल। इतना कुछ किया, अब कर्मा भुगतेंगी वो भी। और बेटे को भी दबा ही रहे थे ना, बेटा बेचारा माँ की बात कब तक मानेगा। ऊपर वाले ने बोला होगा, बेटा ये ले, तेरी बचपन की दोस्त तेरा साथ देगी, तेरा प्यार तुझे वापस मिलेगा। अभिजीत, तुझे दिल से क्या लगता है? क्या तू सच में ये शादी करना चाहता है? तू शीला से अभी प्यार करता है? देख, अभी तेरी माँ यहाँ पे नहीं है, मैं अभी भी शीला से ही प्यार करता हूँ। दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अब नई सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी। आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। देखा करते थे पर हम डरते थे, प्यार के नाम से और अंजाम से। तुझसे मिलके ये फिर से खिल के ये दिल जरा लग गया है अब काम से। अब नहीं सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना छूटेगी कभी। आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। आदतें ये नहीं आदतें,
दिल मेरा तेरा। इस बार तो मैंने कुछ ढोल भी नहीं बजाया, फिर भी इतना बड़ा बवाल हो गया। अभी तो इन्होंने शादी की है, अभी सोसाइटी में जाके माँ का रिएक्शन क्या होगा यह देखने में बड़ा मजा आने वाला है। मजा आने वाला है अब सोसाइटी में।